हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यार वाली आहा टू दी स्टोरी। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था पानी प्राची को घर पे ड्रॉप करके आती है और इनका एक क्यूट सा मोमेंट होता है। इसके बाद ये लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। फाइनल ईयर है तो थोड़ा सा टफ रहेगा। अब इसके आगे इन लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो ऑब्वियस है कि एकदम फ्री माइंड से लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं और प्यार से एग्ज़ाम के लिए सब लोग चले जाते हैं। हाँ, और इन लोगों का जो एग्ज़ाम होता है तो एक ही रूम में चंचल, बानी और हमारी प्राची ये एक ही रूम में बैठते हैं। नॉट एक ही सीट पे बट एक ही रूम में बैठते हैं तो एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम मतलब पेपर मिलता है तो सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन हमारी प्राची के साथ क्या होता है कि उसको 2 क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। उसने पढ़े हुए हैं लेकिन होता है ना, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा हो जाता है। तो बस उसके साथ वही हुआ था, तो वो उन 2 क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देती है, बाकी के क्वेश्चंस कर लेती है। और फिर लास्ट में जब आता है, टाइम बचता है, तो वो 2 क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी लाइक उसकी हेडिंग्स वगैरह भी याद नहीं आ रही थी, पर फिर भी छोड़ती तो वो नहीं है। और मैं भी आपको एडवाइस दूंगी, कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। यस, कुछ भी लिख दो, कुछ भी मतलब जो स्टडी करा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ लिख दो। तो वो भी बस ऐसा ही करती है, कुछ लिख देती है, लेकिन उसका मूड बहुत ऑफ हो जाता है क्योंकि जब आप इतनी तैयारी करो और लाइक फिर भी आपका उस टाइम पे एट अ टाइम अगर आपका क्वेश्चन आंसर याद नहीं आए तो ऑब्वियस है डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है। सेम प्राची के साथ होता है। जैसे ही ये एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो लाइक प्राची का फेस बिल्कुल उतरा हुआ था, उसके आइज़ लाइक बिल्कुल रोने वाली कंडीशन में थी। बानी एकदम से शॉक्ड कि क्या हुआ प्राची। तो प्राची बोलती है, यार मुझे ये और ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बिल्कुल माइंड स्लिप हो गया। तो वानी बोलती है, अरे ये हमने पढ़ा तो था। तो कह रही, हाँ पढ़ा था, मुझे याद है, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल हेडिंग याद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। ये इतनी सी भी याद आ जाती ना तो मैं लिख दे, मतलब मुझे वो हो जाता। तो कहते छोड़ दिया तुमने? कह नहीं, छोड़ा तो नहीं है, लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है, उससे जितनी भी इससे रिलेटेड मुझे नॉलेज थी वो मैंने लिख दी, लेकिन बाई हेडिंग टू हेडिंग लिखती तो ऑब्वियस है कि अच्छे मार्क्स मिलते। तो बोलती है चलो कोई बात नहीं। तो कहती अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार, मैंने इतनी तैयारी करी है। तो बानी बोलती अरे जस्ट चिल ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छे हो जाएंगे। तो कहती ऐसे कैसे यार, मेरा ये वाला एग्ज़ाम तो खराब। मतलब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी उन सिर्फ 2 क्वेश्चंस के लिए। होता है, सबका अपना अपना होता है। बानी एकदम चिल थी, बानी इतना वो नहीं करती है और वो उसको रिलैक्स करती है बानी को, या प्राची को। जस्ट रिलैक्स यार, हो जाता है, इतना क्यों हाइपर हो रही हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फिर फ़र्क पड़ेगा। और अभी तो तुम्हें पता है कि नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम, लाइक इनका बैक टू बैक एग्ज़ाम होते हैं, एक भी दिन की उनके बीच में लीव नहीं होती है। तो लाइक इन्होंने जो पढ़ा भी हुआ है उसको रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इनकी ये वाली कंडीशन होती है। इसलिए इन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन करी हुई थी कि फाइनल ईयर में ऐसा कुछ होने वाला है। तो बोलती है कि हाँ, तो बोलती है कि चलो थोड़ा चिल मार लेते हैं, करीब चिल का टाइम लग रहा है आपको। तो अब बानी समझ जाती है कि अभी लाइक कुछ भी करना ना सही नहीं है। तो वो बानी के साथ, वो प्राची के साथ, ये सब लोग घर पे जाते हैं। और बानी कहती है सरिता से कि यार आज मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी, अगर तुझे जाना है तो तू चली जा, और नहीं तो मेरे साथ चलना है तो थोड़ा रुक जाइयो। तो बोलती कि क्यों, क्या हुआ? कह रही, बानी बोलती है कि कुछ हुआ नहीं है, लाइक प्राची का मूड थोड़ा ठीक नहीं है तो इसका इफेक्ट इसके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में ही पड़ेगा, ये ज़्यादा हाइपर हो रही है छोटी सी चीज़ के लिए। फिर पता ही है कि अगर एक फर्स्ट, खासकर स्पेशली जब फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा थोड़ा सा वो हो जाए ख़राब, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसका इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो सरिता बोलती हाँ वो तो है, चल मैं भी रुकी जाती हूँ, साथ में चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना सरिता कैसे अकेले छोड़ दे। तो फिर ये लोग उसके घर पे ही रुकते हैं और कहते हैं कि चल कुछ बाहर से मंगा लेते हैं कुछ खाने के लिए। तो सरिता बोलती कि नहीं नहीं, बाहर से नहीं, कुछ मैं बना देती हूँ। तो कहते अरे नहीं, चिल मारो तुम। तो कहते अरे नहीं मैं बना देती। तो कहते अरे बैठो यार, चिल मारते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं। तो लाइक वो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और थोड़ा सा अपना एकदम मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड ना बात करके नॉर्मल चिल वाली बात करते हैं। और
प्राची थोड़ा सा चिल आउट हो जाती है। जब उसकी सिस्टर आती है तो वो देखती है कि ये लोग लाइक यहाँ क्या तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, कैसा हुआ, अगेन वही पूछती हैं। तो प्राची अपनी दीदी को बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरा एग्ज़ाम। तो फिर उसकी दीदी भी यही समझाती है कोई बात नहीं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभार। तो बानी बोलती है दीदी इतनी देर से मैं इसको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात तो इसको समझ नहीं आ रही है, शायद आपकी बात समझ आ जाए। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ हाँ समझदार है मेरी बहन, समझ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राची बोलती है हाँ तो मैं समझ तो गई। तो बानी बोलती है हाँ तो मैंने समझाया है यार, मैं मतलब इतनी देर से यहाँ पे क्यों हूँ। तो प्राची बोलती है मैंने नहीं रोका, जाओ। तो बानी लाइक मतलब आप सीधे मुझे भगा रही हैं। तो बोलती है हाँ आप जाइए जिससे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर सके, आपको पता हो तो परसों एग्ज़ाम है। तो बोलती है हाँ हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का, मैं जा रही हूँ। इस तरीके से वो बिहेव करती है। और वो जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगती है तो प्राची बोलती है अरे 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 गुस्से में मत जाओ यार, मैं तो भगा नहीं रही यार, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर लो ना अच्छे से, मुझे भी कुछ बता देना। कह रहे हाँ रूम में साथ में बैठे, बगल में नहीं बैठे जो इतनी दूर से जो सर दोनों को निकाल दे क्लासरूम से। तो बोलती हाँ हाँ मतलब चिल होके जाओ यार, अब मतलब आप मुझे चिल करके जा रहे हो और आप खुद हाइपर हो रहे हो। तो कहती है कि नहीं हाइपर नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ और अच्छे से अब अच्छे से पढ़ लेना और ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। अब ये लोग पहुँचते हैं और अपना पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और फिर इवनिंग में एक्चुअली बानी प्राची को कॉल भी करती है थोड़ी देर के लिए कि अब तो माइंड एकदम ठीक है ना, कह रही हाँ फ्रेश है। ऐसा करते हैं कि टॉपिक वाइज मतलब वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। और फिर इनके एग्ज़ाम जब इनका थर्ड मतलब जो थर्ड एग्ज़ाम होते हैं, थर्ड के बाद बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होते हैं, तब आता है मज़ा। क्योंकि जब पहला एग्ज़ाम हो गया तो वैसे ही ख़राब हो चुका है, पहला हमारी प्राची का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो जाता है और सेकंड हमारा बानी का एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। यस, पर बानी हमारी थोड़ी चिल पर्सन है तो वो इतना हाइपर नहीं होती है। तो थर्ड एग्ज़ाम के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनके बैक टू बैक थे और इनकी जो हालत हो जाती है लाइक ये नाइट में सो नहीं पा रहे, इवनिंग में इनका कोई मतलब फ़ोन का तो पता ही नहीं है कहाँ है, इनकी वो वाली हालत होती है। और जब ये 3 एग्ज़ाम हो जाते हैं मतलब 5 एग्ज़ाम होने के बाद लास्ट एग्ज़ाम बनता है जिसमें एक दिन की इनको लीव मिलती है, तो ये अपना उसका कंप्लीट करके जब इनके एग्ज़ाम फिनिश होते हैं तो लाइक इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने अपना सारी कैरियर पूरा कर लिया, अब इनको कुछ नहीं पढ़ना, इनको वो वाली फीलिंग आती है। जब इनका लास्ट एग्ज़ाम होता है तो लाइक ये ऐसे उछल रहे थे कि बस अब इनको आगे पढ़ना ही नहीं है। मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है, इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। तो प्राची बोलती है थोड़ा ना कंट्रोल में आ जाओ, पता लगा कि लग गई एक आध में रीवी तो अच्छे वाले लेने देने पड़ जाएंगे। तो बानी बोलती है लाइक मतलब इतना गहरा गहरा समझाए कि ऐसी कंडीशन होगी, बिल्कुल भी नहीं, नो वे। और ये आराम से फिर जाते हैं। और अब क्या होता है कि ये लोग एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं तो अभी इनका मिलना जुलना, हाँ फ़ोन पे फुल चलेगा लेकिन मिलना जुलना ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब जब पानी घर पहुंचती है तो वो कॉल करती है तनु को। अब तनु को वो एक्चुअली कॉल करने का सोच रही थी, कर ही रही थी कि उससे पहले ही तनु का कॉल आ जाता है। यस, हमारे ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, हम उन्हें याद कर रहे होते हैं उनसे पहले ही इनका कॉल आता है। तो वही तनु का कॉल आता है कि उसको पता था कि इनके एग्ज़ाम फिनिश हो गए। तो लाइक बानी यहाँ से बोलती है भौंक। तो तनु वहाँ से रिप्लाई करती है तमीज़ से बात कर लिया कर थोड़ी। तो बानी लाइक तू दोस्त है ना मेरी, कौन होगा जो अपनी दोस्त से तमीज़ से बात करता है, बता तू ही बता कौन है वो जो अपनी दोस्त से तमीज़ से बात करता है। दोस्त तो कमीने होते हैं ना, और तू तो सबसे बड़ी वाली है। तो बोलती ऐसा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं सबसे बड़ी वाली कमीनी हूँ तेरी नज़रों में। तो बोलती अरे सबसे पहले शादी करके बैठ गई है यार, मतलब और कोई काम धंधा नहीं था क्या तुझे शादी। तो बोलती यार इस टॉपिक पे मत आया कर, तू इग्नोर करना, तेरा कुछ जा रहा है, तुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ काम चाहिए, अब तो एक और बंदा आ गया यार तेरी हेल्प करने, तू जीजू का नंबर दे, तू जीजू का। कह रही हट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे पति में। तो बोलती मैं पटाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो फिर वो तनु से डिस्कस करती है कि यार अब एग्ज़ाम हो गए हैं, मैं सोच रही थी कि प्राची को बताऊँ।
तो बानी बोलती है, वो तनु बोलती है कि सच्ची तो ये लगता है कि शी लाइक्स यू। तो बोलती है अरे यार, तो यार ये किसी को पता थोड़ी होता है कि यार, ऑब्वियस है, मेरे लिए खुद बहुत न्यू था। लाइक आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स यार। वो तो तुझे पता चल गया, तो मेरी जिगरी यार है, उसका तो कोई ऐसा जिगरी भी नहीं है जो वो उसको कुछ बता दे। कह रही अरे नहीं नहीं, उसके तो इतने चाहने वाले की कमी नहीं है। तो बोलती ओए ओए ओए, चाहने वाले बहुत हैं, लिस्ट में सबका नीचे नाम है। तो तनु बोलती अच्छा तुझे पता है सबका नाम लाइक तेरा सबसे ऊपर है क्या। तो बोलती अरे यार मुझे पता है, ऐसा नहीं है। तो बोलती है कि फिर ठीक है, फिर क्या सोच रही है। तो तनु बोलती है कि तो फिर कर, अभी कर मैसेज, कॉन्फ्रेंस पे ले लो तू, ऐसा कर। तो मानी लाइक तेरा दिमाग हो गया है खराब, शादी के बाद इसलिए कहते हैं हो जाते हैं लोग पागल, तू रख दे फ़ोन। जब सब कुछ मेरा सेट हो जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। तो बोलती अच्छा ठीक है चल, जैसी तेरी मर्जी। आप गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। तो बानी लाइक ये सोचती है यार मैं कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ। तो तभी तक प्राची का मैसेज आता है, हेलो जी। तो यहाँ से आता है हाँ जी। तो प्राची लाइक कि आपको पता है। तो बोलती है क्या, कि लाइक जो हमने एग्ज़ाम फिल किया था अदर स्टेट का अपनी वो टीचिंग डिग्री के लिए, उसका वो आ गया है, डेट आ गई है, एग्ज़ाम डेट, तो थोड़ा उसके लिए भी पढ़ लो। तो बानी कहती है मैंने तो मज़े में भरा था, मुझे जहाँ तक पक्का यकीन है कि मुझे तो नहीं जाने देंगे। तो प्राची बोलती है कि नहीं, मुझे तो करना ही करना है, मैं तो पापा ने स्ट्रिक्टली बोला है कि वहीं तुम्हें करना ही करना है। जब ये वाली बात बानी सुनती है तो वो थोड़ी सी सैड हो जाती है कि अगर वो उसे करना ही करना है तो ऑब्वियस है कि वो वहाँ रह के करेगी। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं पढ़ लूँगी। वो सोचती है कि चलो मैं पढ़ लूँगी, जिससे कि हम लोग साथ में रह पाए। यस, बानी के पूरे मन में होता है। फिर बानी बोलती है कि बानी एक्चुअली क्या, पहले वो फिगर आउट करना चाह रही है कि प्राची के मन में गर्ल्स के लिए क्या है, लाइक उसके लिए नहीं, गर्ल्स के लिए क्या है। यस, तो वो मैसेज में लाइक टॉक कर रहे होते हैं कि अच्छा एक बात बताओ प्राची। तो बानी बोलती है हाँ। प्राची बोलती है हाँ पूछिए, कि लाइक आपको कभी किसी से प्यार हुआ है। तो प्राची लाइक व्हाट, क्या हो गया आज, क्या लाइक एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में भांग भांग खा ली है। तो बानी लाइक अरे यार बताओ ना। तो कहती है कि नहीं हुआ होता तो पता नहीं होता क्या यार। कहती है नहीं, कभी स्कूल टाइम में आपका किसी पे क्रश रहा हो। बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, यू नो ना मैं बहुत पढ़ने वाली बच्ची हूँ। तो मानी बोलती है अच्छा अच्छा ठीक, तो कोई भी लड़का पसंद नहीं है या लड़की, इस तरीके से वो लाइक मैसेज करती है। तो प्राची बोलती है कि पसंद तो यार मुझे आप बहुत पसंद हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपसे प्यार कर लूँगी। अब बानी लाइक क्या ही बोले वो। फिर बानी को रियलाइज़ होता है कि प्राची को लाइक वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी इतनी जल्दी, क्योंकि बानी के पास तो था कि उसके फ्रेंड्स वगैरह उसके सपोर्टिव हैं, और उसने देखा भी था अपने स्कूल टाइम में। तो होता है कि सबको अपना फीलिंग्स का फिगर आउट नहीं होता। तो बानी बोलती है कि प्राची को कि तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, आप ट्राई कर सकती हो। तो प्राची लाइक यार छी, यार आप कितने चीप हो, आपसे क्यों प्यार करूँगी, और दुनिया में कोई मिलेगा नहीं जो मेरे आप ही को प्यार करूँगी। लाइक जब ये बात भानी सुनती है तो छी वाला वर्ड, लाइक कि यार ऐसे कैसे आप मुझे चीप बोल सकते हो। तो बोलते हैं मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप मुझे चीप बोल रही हैं। तो बोलती है अरे मतलब आप इस तरीके से बोल रहे हो। तो भानी लाइक बहुत ज़्यादा भड़क जाती है वो मैसेज में ही, और वो डायरेक्ट करती है कॉल, और वो बोलती है कि यार ऐसा क्या बोल दिया मैंने, जस्ट पूछी तो रही हूँ क्या मतलब कोई लड़की लड़की से प्यार नहीं कर सकती। तो बानी लाइक प्राची लाइक कर सकती है पर मैं नहीं करती हूँ, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। तो बानी को इतनी तेज गुस्सा आती है, और बानी बोलती है कि उस टाइप की क्या होता है यार, प्यार क्या आप किसी को देखकर और पहले उसकी शक्ल देखोगे फिर उसकी इनकम देखोगे तब उससे प्यार करोगे। तो प्राची लाइक मैंने ये नहीं कहा यार। तो बानी बोलती है मतलब तो यही था ना कि प्यार हम किसी से सोच के करते हैं क्या, प्यार अगर हम सोच के करेंगे तो वो प्यार होता है क्या। तो प्राची बोलती है कि आप फालतू ना आर्ग्यूमेंट मत करो, मैंने सिर्फ ये बोला है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कमा रहा है
क्या किसका कलर है, क्या किसका वो है, बट बस मैंने ये बोला है कि मुझे प्यार नहीं है। तो बानी बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और भाई वो तो फ़ोन गुस्से में रख देती है। प्राची को समझ ही नहीं आता कि, प्राची सोचती ये क्यों इतना रिएक्ट कर रही है, लाइक इसको क्या हो गया, कौन सा इसने इसको लाइक किसी से प्यार है क्या जो ये इस तरीके का रिएक्ट कर रही है। मतलब वो ये समझ नहीं पा रही कि बानी को मुझसे लाइक प्राची से प्यार है, और प्राची ये फील ही नहीं कर पा रही है। हाँ उसके अंदर फीलिंग्स है, वो एक फीलिंग्स लाइक कि ये मेरी फ्रेंड है, बहुत केयर करती है, मैं उसकी केयर करती हूँ, बट वो वाली फीलिंग है ये नहीं प्राची को समझ आ रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है। काफ़ी बार होता है हमारे साथ कि ये नहीं हमें समझ आता कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और बानी को लाइक ये वाली बातें बहुत बुरी लग जाती है, लाइक कि आप चीप हो, आप ये ऐसा सोचते हो, या ये वो, या मैं इस टाइप की नहीं हूँ वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो हैं बानी को लाइक बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। और बानी लाइक उसके बाद 2 दिन तक सिर्फ प्राची जो मैसेज करती थी उसका रिप्लाई करती थी, उसके बाद कोई भी नहीं। प्राची भी एक्चुअली उतना ध्यान नहीं देती, उसका रीज़न ये नहीं था, उसका रीज़न ये था कि एग्ज़ाम होने की वजह से उसके फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि जो एग्ज़ाम भरा है उसमें क्लियर करना है। और एक्चुअली यहाँ कहीं ना कहीं प्राची की सिस्टर जो थी वो चाहती थी कि प्राची बानी से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि इनकी क्लोजनेस हो रही है, तो उसकी सिस्टर को लगता था कि ये दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों लगता था भाई, वो तो सिस्टर ही जाने। फिर इनका 2 दिन बाद एग्ज़ाम आता है, मतलब 2-3 दिन बाद जब एग्ज़ाम होता है तो होता क्या है, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो बानी लाइक बिल्कुल ही प्राची से मतलब लाइक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। सिर्फ वो जितनी बात पूछ रही है उतनी बात। हाँ अब आप कहोगे लाइक बानी को हर्ट नहीं हुआ, बानी को हर्ट बहुत हुआ, लेकिन बानी को ये प्राची की सोच बहुत गलत लगी और बहुत गंदी लगी। लाइक कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ठीक है आपको नहीं है या प्यार नहीं, ये कैसे बोल सकते हो कि आपसे प्यार कर लूँगी या मैं ऐसी नहीं हूँ। लाइक ये क्या, कोई कैसा होता है ये किसी को पता नहीं होता है। वो तो हम जिस कंडीशन में हो या जिसके लिए हमें फीलिंग आए वो हम हो जाते हैं। ये थोड़ी है कि कोई सोच के ही पैदा हुआ है यार मुझे तो यही पसंद है या मुझे तो वही पसंद है। वो वाली थिंकिंग जो थी वो बानी की, प्राची की बानी को बहुत डिसअपॉइंटेड करी थी। तो और ये वाली चीज़ बानी को बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करी थी, तो उसको बुरा लगता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मतलब वो डिस्टेंस खुद ही मेंटेन कर लेती है कि यार मैं ठीक है, जब इसकी सोच यही है तो फिर ये, जबकि प्राची की सोच काफ़ी अच्छी है, बट अभी क्या है ये वो खुद एक्चुअली अपने आप से लड़ रही है अपनी फीलिंग से, जो एक टाइम पे बानी भी लड़ी थी। तो प्राची बानी का क्या सपोर्ट करने के लिए थे, लेकिन प्राची का साथ ऐसा नहीं है। तो क्या करती है कि बानी खुद से फिर 3-4 दिन बाद खुद से मैसेज करती है कि लाइक आप वहाँ, क्योंकि वो दूसरे स्टेट में है, दूसरी सिटी में है, तो वहाँ पे तो जाना पड़ेगा, लाइक आप किसके साथ जा रहे हो। तो कहती है कि मैं दीदी के साथ जा रही हूँ, मैं तो रास्ते में ही हूँ। यस, वो पूछती तक नहीं है प्राची को, बानी को, कि लाइक आप जाओगे, आप कैसे जाओगे, न्यू सिटी है क्या, कुछ भी नहीं। और इसका रीज़न क्या था, उसकी सिस्टर बोलती है कि हम 2 दिन पहले ही चले हैं, पापा के पास रुकने का मौका मिल जाएगा और मैं 2 दिन की मेरी छुट्टी भी है तो वहाँ पे एंजॉय कर लेंगे। और वो बानी को बताती, उसके लिए भी उसकी सिस्टर ने लाइक उसका फ़ोन एक्चुअली कुछ टाइम के लिए ले लिया था। यस, उसकी सिस्टर मतलब अब बहुत बड़ी विलियन टाइप की बन गई है, ऐसा नहीं है वो विलियन है, पर वो बन गई है क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। एक्चुअली प्राची बहुत ज़्यादा बानी बानी करती है और वो दोनों घर में अकेले ही रहते हैं, कभी भाई आता है या कभी मम्मी बहुत कम ही आती हैं। तो एक्चुअली उसकी सिस्टर को बानी से जेलिसी होने लगी थी। यस, सिस्टर को भी होता है, हाँ ऐसा हो जाता है कि ये बानी बानी बहुत करती है। और एक्चुअली क्योंकि वो लड़की है तो समझ सकते हैं आप, कभी कभी ऐसा बड़े लोग सोच लेते हैं, लेकिन हमारी प्राची नहीं सोच रही है। वाह प्राची ना, क्या ही बोले प्राची के बारे में। फिर उसके बाद जब ये वाली बात बानी को पता चलती है लाइक कि आप जा रहे हैं, तो बोलती है ठीक है ओके। तो वहाँ से मैसेज आता है प्राची का कि लाइक आप कैसे जाओगे। तो बानी बोलती है कि चले ही जाएंगे, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम ही तो देना है, दे देंगे। वो लाइक उसको, वो तो तभी से हर्ट हुई पड़ी है बेचारी, क्या ही बोले, बट उसके आँख से एक आंसू नहीं निकला है अभी तक। यस, अभी तक एक आंसू नहीं, हर्ट हुई है लेकिन आंसू नहीं, स्ट्रांग है अपनी बानी। तो फिर तभी सरिता का कॉल आता है, मैसेज नहीं कॉल, कि बानी
यार मैं तो भाई के साथ जा रही हूँ, चंचल कह रही थी कि मैं तेरे साथ ही चलूँगी, और शायद वंदा का मुझे पता नहीं है। मैंने सोचा पहले उससे पूछ लूँ वानी से कि वो कैसे जा रही है। वैसे जहाँ तक है तू तो फिर वो प्राची के साथ ही जा रही होगी, मेरा पूछना बेकार है, पर मुझे लगा कि मैं पूछ लूँ एक बार, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो पानी वो बेचारी प्राची की बुराई भी करे तो कैसे करे, कहती है कि नहीं मैं प्राची के साथ नहीं जा रही हूँ, वो अपनी ऑब्वियस है यार, उसके पापा रहते हैं, मैं उसके पापा के यहाँ जाके क्या करूँगी। उसने मुझसे पूछा था बट मैंने ही मना कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने फैमिली को इतनी मुश्किल से कन्विंस किया है, तो ऑब्वियस है कि 2-3 जब तक फ्रेंडें नहीं होंगी मैं पापा को नहीं बताऊंगी, पापा नहीं जाने देंगे मुझे। तो मैंने सरिता बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा भाई जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अंकल को मुझसे या भैया से बात करवा दियो। तो कहती है हाँ ठीक है। तो ये वाली बात जब फ़ोन रखा जाता है तो सरिता थोड़ी सी वो होती है, पर सरिता इतना ज़्यादा नहीं सोचती है। पर बानी यार बानी को हर्ट होता है, वो झूठ भी बोल रही है प्राची के लिए, बट ऑब्वियस है यार, हम जिससे प्यार करते हैं या लाइक करते हैं उसके खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, उसकी क्या कंडीशन है हमें क्या पता। फिर ये नेक्स्ट डे जाते हैं, इनको काफ़ी आई थिंक 5 and 6 आवर्स का सफ़र होता है, ये लोग करते हैं, और इनका इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो फिर एक्चुअली बानी के पास प्राची का कॉल आता है कि आप आ गए, कि हाँ मैं आ गई हूँ। तो फिर ऐसा आप आप यहाँ आ जाओ पापा के पास, यहाँ पे घर पे मैं एड्रेस भेज दे रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं तो मैं आ जा रही हूँ लेने के लिए, और फिर जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम होगा फिर वहाँ पे चलेंगे। तो वो आप अपने एग्ज़ाम पे चले जाना, मैं अपने एग्ज़ाम पे चली जाऊँगी। तो बोलती है कि यार मैं इन लोगों के साथ आई हूँ, अब मैं ऐसे आपके पास आऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, और बाकी फिर आपका भी एग्ज़ाम है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो सबका ही है। तो फिर आप एग्ज़ाम दो, बाद में ही मिलते हैं, घर पे ही मिलते हैं, अभी रहने दो। बानी हर्ट हो चुकी है, और जब इंसान हर्ट हो जाता है तो थोड़ा सा क्या ही बोले, पर प्यार तो ख़त्म नहीं होता हर्ट होने के बाद। प्यार ही बोल लो, बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो आप चाहें। तो अब यहाँ पे ये लोग एक आंटी के यहाँ थोड़ा सा स्टे करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट क्या, बस जस्ट थोड़ा सा खाना पीना इनका जो रहता है वो खाते। उसके बाद एक्चुअली क्या, चंचल का तो अपना दूसरी साइड में होता है, तो वो तो बिल्कुल निकल जाती है उसके अपनी आंटी के साथ, वो उसी की आंटी का घर होता है। तो वो अब बसते हैं बानी और सरिता। अब एक्चुअली न्यू सिटी, न्यू प्लेस, और इन लोगों का यार कैसे चलेगा ऐसे, न्यू सिटी में यार ऑब्वियस है कि कहाँ सेंटर है, कौन से दूर उसमें एग्ज़ाम पड़ा है। कोई मेन उसमें नहीं था, वो गांव, वो एरिया भी गांव टाइप का था, मेन सिटी का नहीं था। तो वो बोलती हैं कि ऐसा करते हैं, हम जल्दी निकल जाते हैं, और ऐसा करेंगे मैं और भाई तेरे साथ चल रहे हैं, पहले तुझे ड्रॉप कर दे रहे हैं तेरे सेंटर पे, देन उसके बाद मैं और मेरा भाई वहाँ चले जाएंगे, फिर लौट के तू आ जाइए ऊपर, रास्ता यहाँ से देखते हुए चलिए। तो बानी बोलती है ठीक है। अब एक्चुअली ऐसा करते हैं, तो बानी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आपके लिए छोटी सी भी कोई केयर करता है तो ऑब्वियस है कि आपको अच्छी लगेगी। जब इन लोगों का ये हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है बानी को ये चीज़। और फिर लौटने में एक्चुअली क्योंकि एग्ज़ाम था तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मॉर्निंग में तो इन लोगों का व्हीकल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इवनिंग में एक्चुअली इन लोगों का क्या हो जाता है कि बिल्कुल सारी बसें ट्रेन सब फुल रहती हैं, तो बिल्कुल ही इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और जो एक बच्ची कुची बस में ये लोग बैठते हैं जैसे तैसे, वो भी आधे रास्ते में ख़राब हो जाती है। तो इनकी कंडीशन बहुत बुरी वाली हो जाती है, बहुत बुरी, फंसे हुए हैं आधी रात 8-9 बजे के टाइम में, अंधेरा हो रखा है, और बहुत बुरी वाली कंडीशन होती है। उधर से फिर जो एक वो होता है ट्रैक्टर टाइप का होता है, तो वो उसमें खड़े होके या बैठ के जो भी बोल लो उसमें चढ़ते हैं आधे रास्ते के बाद, क्योंकि वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं थी और बस ख़राब हो चुकी थी। तो ये 3-4 लोग आते हैं, इनको डर भी लग रहा था, नाइट हो चुकी है और ये घर से पहली बार ऐसे निकले हैं, और मानी तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। और वहाँ से वानी के पास मैसेज आता है प्राची का कि पेपर कैसा हुआ, और जो वानी का दिमाग खराब होता है कि अगर उसको कॉल आता तो वो सीरियसली अपना फ़ोन ही उठा के फेंक देती, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। जो बंदी
स्कूटी पैदल चलने में उनको थोड़े से पैदल चलने में उसको इतनी परेशानी हो जाती है, वो थोड़ी सी दूर के लिए अपनी साइकिल या फिर स्कूटी उठाए, वो बेचारी ट्रैक्टर में बैठ के आ रही है, पूरे दिन की थकी आ रही है। और जिसके लिए उसने फॉर्म भरा था, हाँ, ये उसके फॉर्म भरने का रीज़न ही कहीं ना कहीं प्राची थी, क्योंकि वो अदर में नहीं जा पाएगी, उसको ही पता था। लेकिन हाँ, हो सकता है वो कन्वेंस कर ले अपने पापा को, तो वो ये करती है। और वो बंदी का कोई पता ही नहीं है, तो बहानी का फुल ऑन वो रिप्लाई ही नहीं करती, लाइक वो उस दिन पूरा दिन रिप्लाई नहीं करती है। और वो कॉल करती है प्राची बानी को, तो बानी लाइक कॉल भी नहीं उठाती है। जब ये लोग घर पहुंच जाते हैं, अपने अपने हालत इन लोगों की परस्त होती है, डल जाते हैं, प्राची परेशान होती है कि बानी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो फिर वो एक्चुअली सरिता को कॉल करती है कि यार मेरा बानी कॉल ही नहीं उठा रही है, तुम लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो वो बताती है कि अच्छा हुआ, लौटते में ऐसे ऐसे हो गया था, तो शायद हो सकता है कि बानी ज़्यादा थक गई होगी, उसका मूड भी थोड़ा ऑफ ही हो गया था। तो बोलते एग्ज़ाम कैसा हुआ था, कि एग्ज़ाम बानी का सो ही हुआ था, ठीक था, इतना कुछ खास नहीं हुआ था, बाकी देखते हैं रिजल्ट बताएगा। तो बोलती है कि ठीक है, ओके। अब पता है नेक्स्ट डे भी एक्चुअली बानी प्राची को ना मैसेज करती है, और जो उसने कॉल किए थे ना उसका कॉल बैक करती है। यस। तो गाइस, अब आप सोचेंगे यार इनकी स्टोरी में तो इनको मिलना चाहिए था, ये बिछड़ कैसे रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि बस हमने किसी को देखा और वो हमें मिल गया। काफ़ी स्ट्रगल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं। यस। सो इधर भी ऐसा ही कुछ है, चटपटी सी स्टोरी।